कोचिंग में आप सबका स्वागत है। और आज अभी हम लोग बैठे हुए हैं जिटर कोचिंग के क्लासरूम से। एक बच्ची और सेलेक्ट हुई है जिसका नाम है श्रेयांशी। और श्रेयांशी जिटर कोचिंग में पढ़ाई करती थी, इनका सिलेक्शन हुआ। इनको कोचिंग की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, ढेर सारा आशीर्वाद है कि अपने जीवन में इसी तरीके से आगे बढ़ती रहें। आज तो एमबीबीएस हुई हैं, आगे चल कर के ये पीजी भी करें और अपने परिवार का, अपने घर का, कोचिंग का, सबका नाम आगे बढ़ाएं। तो अभी श्रेयांशी की मम्मी जी भी हैं, पापा जी हैं, श्रेयांशी भी हैं। और जब श्रेयांशी तैयारी करने आई थी तो तैयारी के दौरान कभी कभी रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता है, तो गार्जियन भी निराश होता है, टीचर भी निराश होते हैं। उन सब के बीच में हम लोगों में तो पारिवारिक बातें थी, बहुत सारी बातें हुई हैं। लेकिन अभी श्रेयांशी से हम ये जानना चाहेंगे कि श्रेयांशी, ज्वेटर कोचिंग में आपको कैसा लगा पढ़ते हुए? सर बहुत अच्छा लगा। और सर मेरे सिलेक्शन में 80% हाथ आप लोगों का है सर, 20% सिर्फ मेरी मेहनत है। अगर आप लोग का साथ नहीं होता तो सर सिलेक्ट नहीं हो पाते बिल्कुल भी। बच्चे हैं, बच्चे अपने टीचर को बहुत मानते हैं, अपने गुरुजनों को बहुत मानते हैं। कता रही 80% हाथ आप लोगों का है, जबकि सच ये नहीं है। सच ये है कि बच्चे ज़्यादा मेहनत करते हैं, हम लोग एक माध्यम बनते हैं। अब उस माध्यम में कौन बच्चा कितना कर ले जाता है, इस बात पर डिपेंड करती हैं बातें। और मेरा अपना एक्सपीरियंस ये कहता है कि बहुत सारे बच्चे तैयारी करने के लिए आते हैं, सब तो होते नहीं हैं, कुछ होते हैं, कुछ बेचारे रुक जाते हैं। हालांकि हम लोग सबके लिए एफर्ट करते हैं कि सभी लोग हो जाएं, लेकिन जो बच्चे बात को मानते हैं, समझते हैं, करते हैं, वो सेलेक्ट होते हैं। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि श्रेयांशी ने जब से ज्वेटर कोचिंग को ज्वाइन किया, जितने दिन भी पढ़ाई किया, कभी भी हमें कुछ कहना पड़ा हो। हम लोग जो कहते थे कभी डांट भी देते थे। शहर के बच्चे हैं, शायद ही कभी डांट सुना हो। क्यों, आपने कभी डांटा है? श्रेयांशी की मम्मी से जानना चाहेंगे, श्रेयांशी को कभी आपने डांटा है कि नहीं डांटा है? जी हाँ, डाटा भी है। क्यों डांटा है इतने अच्छे बच्चे को? बस यही पढ़ाई के लिए कि भाई अपनी पढ़ाई टाइम से करे, टाइम से अपना सो के उठे, जो भी है खाना पीना अपना सब समय से करे। इसीलिए उनको डांट पड़ती थी। कोचिंग में मेहनत किया कि नहीं किया? नहीं, कोचिंग वालों की भी भाई पूरी पूरी मेहनत रही है, तभी बच्चा आगे बढ़ा है और आप लोगों का पूरा पूरा सहयोग रहा है। हाँ, तभी उसको सफलता मिली है। बाकी बच्चे तो देखो मेहनत करते ही हैं सभी। तो लगता है आप पहली बार आज कोचिंग आई हैं। जी हाँ, पहली बार कोचिंग आए हैं। श्रेयांशी के सिलेक्शन पर ही मम्मी कोचिंग आई हैं। और मेरा अपना एक मानना है कि मेहनत तो पूरे परिवार की इच्छा होती है कि बच्चे सफल हो जाएं, लेकिन माँ का जो स्थान होता है उसको कोई नहीं ले सकता है। और श्रेयांशी, तुमसे हमेशा ये कहना होगा, पापा को भले कभी बात ना सुनना, लेकिन मम्मी की बात ऐसा कभी ना हो कि ना सुनना। मम्मी की बात हमेशा सुनना है, मम्मी को हमेशा ध्यान रखना है, पापा को भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है तुम्हें छोड़ने पापा ही आते थे, लेकिन मम्मी की बात हम कर रहे हैं कि और सबसे बड़ी बात यह है कि श्रेयांशी के लिए श्रेयांशी के पापा जी भी बैठे हुए हैं, और वही छोड़ने आते थे, लिवा जाने आते थे, एडमिशन कराने भी वही आए। जब भी कोई बात हुई तब भी उन्होंने कहा। आपका क्या कहना होगा श्रेयांशी के पापा से? सर, मैं आपकी कोचिंग की जितनी भी तारीफ़ करूं उतनी कम है। और ख़ास तौर से आपका तो बहुत ही मेरे प्रति सहयोग रहा है। एक व्यावसायिक दृष्टि से नहीं, बिल्कुल पारिवारिक दृष्टि से मेरे प्रति आपका व्यवहार रहा है। आपने बहुत मनोबल बढ़ाया है। जब मैं लास्ट ईयर होपलेस हो गया था, आपने कहा था कि आप सिर्फ बच्ची को भेजिए, बाकी सब चिंताएं छोड़ दीजिए। तो मैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूं सर। नहीं, देखिए ऐसा होता है ना कि बच्चे जब उस लायक होते हैं तो सबका मन होता है कि कैसे भी बच्चे को सपोर्ट किया जाए। इसमें जो कुछ भी हमारी आपकी जो भी बातें हुई, या कभी आप होपलेस हुए, या कभी हमें लगा कैसा करना चाहिए, उसमें बच्चे का सबसे बड़ा रोल होता है। अगर बच्चा अच्छा होता है तो सभी लोग चाहते हैं कि बच्चे को पूरा मौका मिले। श्रेयांशी खुद में अच्छी थी, श्रेयांशी खुद से अच्छे से पढ़ाई करती थी और मेहनती थी। कभी रिजल्ट नहीं मिलता है जल्दी में तो कभी घबराना नहीं चाहिए। श्रेयांशी, तुम क्या कहना चाहोगी उन बच्चों के लिए जो तैयारी करते हैं, लेकिन एक बार में, दो बार में सिलेक्शन नहीं होता तो वो जल्दी तैयारी छोड़ देते हैं? इस पर तुम्हारा क्या कहना होगा कि उनको तैयारी कंटिन्यू करनी चाहिए या बीच में छोड़ देना चाहिए, कुछ जल्दबाजी में कोई कोर्स और करना चाहिए? सर बीच में तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। अगर कोई चीज़ स्टार्ट करी है तो जब तक वो मिल ना जाए तब तक हमको उसकी होप नहीं छोड़नी चाहिए। और सर बस मेहनत करते रहना चाहिए और इस कोचिंग का टेस्ट बिल्कुल नहीं छोड़ना है। सर टेस्ट से जितनी हेल्प मिली है उतना
नोट्स पढ़ के और टेस्ट दे के ही एक प्रैक्टिस बनी है नीट एग्ज़ाम के लिए सर। देखिए, बच्चे जो सेलेक्ट होते हैं उनकी भी अपनी कुछ न कुछ राय होती है। बच्ची ने बताया कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कभी भी जल्दबाजी में आकर के आप कोई अपना कोर्स ना उठा लें। क्यों? क्योंकि आप जो कुछ भी करेंगे वही प्लेटफॉर्म आपके पूरे जीवन को सेट करेगा। तो इस नाते आप कभी भी जल्दबाजी में कोई कोर्स ना अपनाएं। आप जो जिस फील्ड में भी जाना चाहते हैं, जो भी आपने सपने देखे हैं, उसके लिए लगातार आप लगे रहिए, करते रहिए और अपनी मेहनत को एकदम से पूरी तरीके से जी जान पर आकर के अपनी मेहनत करिए और अच्छा है, निश्चित तौर पर सफलता मिलती है। श्रेयांशी, जब तुम पेपर देने गई थी तो पेपर देते समय पेपर को देख करके क्या आपकी बार लगा था? जब बेसिकली जब तूने बायोलॉजी का पेपर देखा, क्योंकि लोग बता रहे हैं कि बायोलॉजी का पेपर आपकी बार लेंदी था, तो पेपर देखते ही तुम्हें कैसा फील आया था? सर पेपर लेंदी तो था नो डाउट, लेकिन सर क्वेश्चंस वहीं से थे जितना आप लोगों ने पढ़ाया था। सर बायो में जो रटने वाले चैप्टर्स थे वो आपने एकदम रटा दिए थे सर, और कटियार सर ने जो समझने वाले थे वो बहुत अच्छे से समझाया था। तो सर बायो में हाँ लेंदी था, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे पढ़ने के बाद। अगर उनको ढंग से पढ़ रहे थे क्वेश्चंस तो फिर आ रहे थे और याद भी आ रहा था कि हमने क्लास में ये चीज़ हाँ पढ़ी है। बायोलॉजी के लिए श्रेयांशी तुम्हें क्या लगता है, एनसीईआरटी के अलावा और कुछ करना चाहिए या एनसीईआरटी पर फोकस करना चाहिए? सर उसमें तो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करना है बायो में, और हम लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बस लगाते रहना है बायो में, और जो टेस्ट हैं वो देते रहना है। बाकी पढ़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। देखिए, हम बच्चों से जब पूछते हैं तो बच्चे टीचर बताते हैं, बच्चे तैयारी करते हैं, लेकिन बच्चों की अपनी खुद की भी कुछ मनोदशा होती है, बच्चे उसी पर काम करते हैं। बच्ची सेलेक्ट हुई है, प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज को मिला है, तो बच्चे ने क्या किया? बच्ची क्या इस बात को मान पा रही थी कि हमें एनसीईआरटी ही करने की ज़रूरत है या नहीं है? टीचर हमेशा क्लास में बताते रहते हैं, लेकिन आपके बीच का ही बच्चा जब सेलेक्ट होकर के जाता है, उसने क्या किया है, तो आप लोग उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो मेरा यही कहना है कि बच्ची भी कह रही है कि आप एनसीईआरटी पर फोकस करिए, बायोलॉजी में एनसीईआरटी आपको करना है, उसके अलावा कुछ करने पर समय आपका ख़राब होता है। इस नाते आजकल जो लोग, तमाम तरीके के लोग ऐसे हैं जो तमाम तरीके की बुकलेट बेच रहे हैं, तमाम तरीके की बुक बनाकर बेच रहे हैं, इनसे आपको बचना होगा। अगर जो तमाम तरीके की बुकलेट बना के बेच रहे हैं, जो तमाम तरीके की बुक बना के बेच रहे हैं, वो केवल पैसा वसूलने का एक साधन बनाए हुए हैं। आपके पास में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि आपका जो सिलेबस होगा वो एनसीईआरटी से आएगा, एनसीईआरटी के बाहर से नहीं आएगा क्वेश्चन, तो आपको एनसीईआरटी के अलावा कहीं नहीं जाना चाहिए। आप एनसीईआरटी करिए, एनसीईआरटी से आपको पूरा क्वेश्चन मिलेगा और आपका सिलेक्शन भी होगा, निश्चित तौर पर सिलेक्शन होगा। श्रेयांशी, वो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ कहना चाहेंगी आप, जो अभी नीट 2023 का एग्ज़ाम देंगे? उनके लिए बस सर यही कहना चाहूँगी कि वो मेहनत करते रहें और रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा उनको। टेस्ट प्रॉपरली दें, अपना रिवीजन जो क्लास में पढ़ाया जाता है उसको अपने रूम पे जाके या घर पे जाके ज़रूर रिवाइज करें उसी दिन, और सर उनको रिज़ल्ट पक्का मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, इसने कहा है बच्ची ने कि आपका जो रोज़ का रोज़ पढ़ाया जाए उसको आप पर डे रिवीजन में लीजिए। ऐसा ना हो कि यहाँ से पढ़ के जाइए, आपकी बुक बंद हो जाए, उसको आप रिवीजन ना करिए। आप पर डे का पर डे रिवीजन करिए, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। टेस्ट प्रॉपर वे में दीजिए, टेस्ट आप मत छोड़िए। आप जहाँ भी पढ़ते हो टेस्ट आप मत छोड़िए, क्योंकि बच्चे तो सभी को सेलेक्ट होना, सभी को मेडिकल कॉलेज जाना है। आप जहाँ भी पढ़ते हो दो चीज़ आप बना लीजिए, आपको रोज का रोज रिवीजन करना है और टेस्ट से आपका एनालिसिस होता है, आप कहाँ पहुँचे इस बात का पता लगता है। इस तरह टेस्ट आप कभी ना छोड़ें, ठीक है ना। तो अभी हम लोग बैठे हुए हैं, अभी बहुत सारी बातें आपस में करेंगे, लेकिन ये आपके लिए था कि जो लोग देख रहे हों या जिन लोगों तक ये हम लोग वीडियो इस नाते बनाते हैं कि जो बच्चों तक पहुँचे। बहुत सारे बच्चे निराश हो जाते हैं, मन से हार जाते हैं, तो हारे ना, मेहनत करें, लगे रहेंगे तो एक न एक दिन सफलता सबको मिलेगी, जैसे इस बच्ची को मिली है। आज बच्ची है, कल यहाँ पर आप होंगे अगर आप मेहनत से लगे रहेंगे। तो हम सभी लोग, बच्ची के गार्जियन सहित और कोचिंग सहित सभी लोगों की एक ही शुभकामनाएं हैं आने वाले बच्चों के लिए कि वो लोग मेहनत से करें और वो लोग भी जिस तरीके से बच्ची मेडिकल कॉलेज में गई है वो लोग भी मेडिकल कॉलेज को अपने पाएँ, अपने सपने को पूरा करें। थैंक यू।